एक गांव में भागवत कथा करने वाले एक बाबा जी आए। शुरुआत में तो बाबा जी अपने दो चार चेलों के साथ आए, लेकिन बाबा जी के उपदेशों से खुश होकर उस गांव के कई लोग बाबा जी के परम भक्त बन गए। कुछ ही दिनों में बाबा जी का ऐसा चक्कर चला कि रोज़ उनकी आरती होने लगी और बाबा जी भी बड़े मौज से आसन पर बैठकर लोगों की परेशानियां सुनने लगे और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। धीरे धीरे बाबा जी राजनीति में भी उतरने लगे। यह बात किसी ने वहाँ के सरपंच को बता दी। यह सुनकर सरपंच बड़ा गुस्सा गया। उसने सोचा कि अगर बाबा जो राजनीति में उतरा तो मैं तो गया, क्योंकि सारे वोट बाबा जी को ही मिलेंगे। बाबा जी की कमजोरी पता करने के लिए सरपंच भी बाबा का भक्त बन गया। एक दिन वह भी बाबा के द्वार में गया। उसने देखा कि लोगों ने बाबा को सिर पर बैठा रखा है। भक्त के की तरह उनका स्नान और पूजन कर रहे हैं सभी। लोगों की अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच बड़ा दुखी हुआ, लेकिन लोगों की इसी अंधश्रद्धा को देखकर सरपंच को बाबा से निजात पाने का तरीका मिल गया। एक दिन सरपंच सुबह सुबह बाबा के दरबार में गया और कहने लगा कि महाराज, मैंने सुना है आपके बाल बड़े अद्भुत हैं। इनको जहाँ रख दो वहाँ धन की कमी नहीं आती। कृपा करके मुझे अपना एक बाल दे दीजिए। बाबा का तो महिमा मंडन हो रहा था। बाबा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कुछ बाल निकाले और सरपंच को दे दिए। इतने में वहाँ कुछ और भक्त बैठे थे। उन्होंने भी बाबा से कृपा मांग ली। बाबा ने फिर से अपने कुछ बाल निकाले और भक्तों में बांट दिए। सरपंच एक तरफ बैठकर यह सब तमाशा देख रहा था। बाबा के वह भक्त बड़ी प्रसन्नता के साथ बाहर निकले। उन्हें रास्ते में और भी भक्त मिले। उन्होंने उन्हें भी बाबा के बाल का कमाल बताया। वह लोग भी बाबा के पास पहुंच गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। शुरुआत में तो बाबा जी लोगों को बाल बांटने में बड़े प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हर भक्त बाबा के बालों के पीछे पड़ा है तो बाबा जी बाल देने में आनाकानी करने लगे। भक्त बेचारे निराश होने लगे। तभी सरपंच ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपने दो पहलवानों को बाबा के पास बाल लेने के लिए भेज दिया। जब बाबा ने बाल देने से मना किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती बाबा के बाल उखाड़ लिए और वहाँ बैठे भक्तों में बांट दिए। भक्त भी खुश हो गए। अब तो जो कोई भी आता पहले तो बाबा जी को प्रणाम करता, फिर जबरन बाल उखाड़ कर ले जाता। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जहाँ से जैसे भी मिले बाबा के बाल उखाड़ने लगे। थोड़ी ही देर में बाबा जी के सिर के बाल सारे गायब होने लगे। दाढ़ी मूंछ कुछ ना बचा। बाल के चक्कर में कोई कान काट ले गया, कोई नाक भी काट लिया। बाबा जी बेचारे दर्द से तड़पते थे। किसी तरह बाबा ने खुद को एक कमरे में बंद किया। तब सरपंच बाबा के पास गया और बोला कि देख लिया नतीजा। लोगों में अंधविश्वास पैदा करोगे तो यही होगा। जो कल तक तुम्हारे भक्त थे वही अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए आज आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। बाबा को अपनी गलती समझ आ गई। मौका देखकर अपनी कटी नाक लेकर बाबा उस गांव से फरार हो गए। इसलिए मित्रों, ईश्वर अध्यात्म में विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जय सिया राम।